हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। राम राम। हरि शरणम। करुणा निधान भगवान श्री सीताराम जी की परम कृपा से, महती कृपा करुणा से आज पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को तदनुसार 9 जनवरी 2022 से हमारे मन में ऐसा भाव आया कि समय सब बीत रहा है, आयु सब नष्ट होती जा रही है, एक एक दिन रोज़ कम होकर के हमारी आयु को घटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं और कोई भजन साधन कुछ बनता नहीं। तो कोई सुनने वाले हों तब तो कहने सुनने में बड़ा सुख मिलता है। अब ऐसे अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हम हैं नहीं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति है। ऐसे अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं है कि एकांत में बैठ के खूब भगवान का भजन करें, खूब श्री ठाकुर जी के नाम का जप करें, खूब इन पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करें। कोई कुछ साधन बन नहीं रहा तो ऐसी मन में बात आई कि आज सप्तमी तिथि, पौष शुक्ल सप्तमी तिथि है, 9 जनवरी 2022। आज से रोज़ाना कुछ श्रीमद् रामचरितमानस जी का सत्संग भगवान की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम करें। तो हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय को जितने समय हम बैठेंगे उसको रिकॉर्ड करने का भाव है, मन है कि उसको रिकॉर्ड करके आप सब लोगों तक भी उसको पहुंचाया जाए, जिससे जो मानस जी का या श्रीमद् भागवत जी का या अन्य ग्रंथों का, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, उनको तो उनके चरणों में तो हमारा प्रणाम है, बार बार उनको तो बंदन है, उनको तो हम सुनाएंगे ही क्या। लेकिन जिन्हें इतना अवकाश नहीं रहता, इधर रह जाओ थोड़ा सुनिए, जिन्हें इतना अवकाश नहीं रहता कि वे ग्रंथों का कुछ पाठ कर सकें, स्वाध्याय वैसे सबको करना चाहिए। हम भले ही कितने भी व्यस्त हों, अपने व्यस्त जीवनचर्या में से, दिनचर्या में से कुछ समय इन ग्रंथों के लिए भी निकालना चाहिए। हमारे मन में बार बार ये बात आती है कि हम लोगों के लिए महापुरुषों ने, संतों ने कितना परिश्रम किया। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, वे ना भी लिखते तब भी उनका कोई काम नहीं बिगड़ता था, लेकिन उन्होंने ग्रंथ लिखे और बड़े परिश्रम पूर्वक लिखे। आजकल तो प्रिंटिंग प्रेस बन गई, छापे खाने खुल गए। पहले ये सब ग्रंथ भोजपत्र पर और स्याही को, कलम को स्याही में डुबा डुबा करके एक एक अक्षर और लिखना पड़ता था, फिर उसको डुबाना पड़ता था। अब तो पेन पेंसिल हो गए, लिखना पढ़ना बहुत आसान हो गया। पहले महापुरुषों ने इतना श्रम करके ये सब ग्रंथ हम लोगों के कल्याण के लिए, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने विचार किया कि आगे घोर कलिकाल है, उस कलयुग में भगवान की कथा, भगवान की ये सुंदर चरित्र लीला, यही जीवों का मार्गदर्शन करेगी, यही जीवों का कल्याण करेगी। इस भाव से उन महापुरुषों ने, व्यास, वाल्मीकि आदि महापुरुषों ने इतनी सुंदर सुंदर ग्रंथ प्रकट किए। हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी
बड़े सुंदर श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की है, जो सभी वेद पुराणों का रस है, सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का रस है और संत महात्माओं का तो सर्वस्व है ही। भगवान श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र श्री गोस्वामी जी ने लिखे हैं। हम गोस्वामी जी महाराज के ऋणी रहेंगे, और हम ही नहीं, पूरा धार्मिक आस्तिक जगत, जहाँ तक भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी लोग हैं, वे सब निश्चित रूप से श्री गोस्वामी जी महाराज के ऋणी रहेंगे और उनके आभारी रहेंगे कि ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्री गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट किया। तो गोस्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करके हम आज श्रीमद् रामचरितमानस जी का ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। वैसे कभी कभी हम कर भी लेते हैं बीच बीच में, तो हमारा आगे भी पाठ चल रहा था, लेकिन आज ये वीडियो के माध्यम से आज शुरू से ही हम पाठ शुरू करेंगे। तो जिन लोगों के पास अवकाश नहीं रहता, वैसे करना चाहिए, स्वयं भी पाठ करना चाहिए और फिर सुनना भी चाहिए, संतों को, भक्तों को सुनना भी चाहिए, विधि तो यही है। लेकिन फिर भी जिनके पास अभी फ़िलहाल में समय नहीं है, वे कुछ समय YouTube के माध्यम से हमारा विचार है कि आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे। रोज़ाना 30-40 मिनट के लिए हम पाठ किया करेंगे, तो वह आपके पास पहुँचे। आप भी जितने भी सुनने वाले हैं, हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को, YouTube चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे नित्य प्रति ये श्रवण करें, और यदि कोई अच्छी बात लगे तो हमको आशीर्वाद दें प्रसन्न होकर, और यदि कोई त्रुटि समझ में आवे तो उसको भी बतावें जिससे हमारा सुधार हो सके। हम तो प्रारंभ ही कर रहे हैं, हम तो अभी सीख ही रहे हैं कथा कहना सुनना। तो आप सब लोगों से ऐसी प्रार्थना है, और कमेंट के माध्यम से आप अपना भाव हम तक पहुंचा सकते हैं, हम स्वयं कमेंट देखते हैं। तो आज भगवान की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से मन में भाव उठा, आप सब लोग जुड़े हैं, 2-4 लोग भी सुनने वाले हैं, वे भी यदि भाव से, प्रेम से सुने तो भी कहना सुनना सफल है। और यहाँ श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर अपने कुटिया में, अपने कक्ष में ही हम ये पाठ कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी भी श्रवण कर ही रहे हैं, हमारा स्वाध्याय हो रहा है, और यदि किसी तक कोई बात पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस भाव से आज हम श्रीमद् रामचरितमानस जी का पाठ शुरू कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री शंकर भगवान, आपको भी बार बार प्रणाम करके हम आपका आवाहन करते हैं कि आप भी कृपा करके ये श्रीमद् रामचरितमानस की मंगलमयी कथा श्रवण करिए। आप ही तो इस कथा के रस के रसिक हैं, प्रेमी हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हुए, एवं श्री गोस्वामी जी महाराज को, महर्षि वाल्मीकि जी को बारंबार प्रणाम करते हुए हम श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में, जहाँ गोस्वामी जी ने ग्रंथ के आरंभ में, आदि में मंगलाचरण लिखा है, उस मंगलाचरण की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले श्री गोस्वामी जी ने गणेश जी की और सरस्वती जी की वंदना की है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेश जी महाराज जो बुद्धि के देवता हैं, और श्री सरस्वती माता जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, ऐसे बुद्धि और वाणी के जो देवता हैं,
ऐसे श्री गणेश जी महाराज और सरस्वती जी माता, उनको बार बार प्रणाम करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण में उनकी वंदना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का परम पवित्र यश हम गोस्वामी जी महाराज कहने जा रहे हैं। तो कविता लिखने वाले वे सरस्वती की उपासना करते हैं, कविता लिखने वाले, कविता करने वाले, क्योंकि वाणी की देवी सरस्वती है। जिनमें वाणी का प्रभाव होता है उनके ऊपर सरस्वती माता की बहुत कृपा होती है। तो वाणी का ग्रंथ है, भाषा का ग्रंथ है, इसलिए सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं। और श्री गणेश जी महाराज जो बुद्धि के देवता हैं, गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गणेश जी महाराज, आप निर्मल बुद्धि हमें प्रदान कीजिए, जिससे हम भगवान का यश गान कर सकें। गणेश जी की सरस्वती जी की वंदना की है। ये जो मंगलाचरण के श्लोक हैं, इनका तो पूरा पूरा पाठ हम कर ही लें। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्थमीश्वरम। दूसरे श्लोक में श्री गोस्वामी जी महाराज श्री भवानी शंकर भगवान, माता पार्वती जी एवं भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्री माता पार्वती जी श्रद्धा हैं और श्री शंकर जी विश्वास हैं। भगवान की परम पवित्र कीर्ति मैं लिखने जा रहा हूँ, तो आप हमारे ऊपर कृपा करें, जिससे श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम भगवान के चरित्र का गान कर सकें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर हैं। बड़े बड़े सिद्ध भी, जिनको रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, वे भी अपने अंतःकरण में भगवान श्री हरि का, अपने अंतर्यामी का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक श्रद्धा और विश्वास उनमें परिपूर्ण न हो। बिना श्रद्धा और विश्वास के भले ही भगवान हमारे अंतर में ही स्थित हैं, हृदय में स्थित हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बिना उनको कोई देख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास तो हमारे भवानी शंकर भगवान हैं, श्री गौरी शंकर भगवान हैं। वे कृपा करें। श्रद्धा स्वरूपा श्री पार्वती मैया हैं और विश्वास स्वरूप श्री शंकर जी हैं। ये गौरी शंकर भगवान जब कृपा करते हैं किसी जीव के ऊपर, तब उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होते हैं। और श्रद्धा और विश्वास जिनके हृदय में हैं, वे ही भगवान का अनुभव कर पाते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास दो नेत्र हैं। इन नेत्रों के बिना भगवान भले ही पास हैं, वो अनुभव में नहीं आते। और श्रद्धा और विश्वास यदि परिपूर्ण है तो नारायण पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। तो गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंध्यते। श्री गोस्वामी जी महाराज शंकर जी की गुरु रूप में वंदना कर रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज के प्रथम गुरु श्री भोले बाबा ही हैं। जब बालकपन में, जब गोस्वामी जी की बाल्यावस्था थी, तब जंगल में जहाँ शंकर जी का मंदिर था, शंकर जी के मंदिर पर आप गोस्वामी जी महाराज पड़े रहते, भूखे प्यासे। गांव में कुछ मांगने चले जाते, मधुकरी वगैरह, लेकिन कभी कभी कुछ खाने को मिलता, कभी नहीं भी मिलता। तो गोस्वामी जी महाराज वहीं जंगल में, शंकर जी का एक मंदिर था। भोले बाबा के मंदिर तो सब जगह होते ही हैं, शहरों में भी होते, जंगलों में, गांव में, जंगलों में भी होते हैं। जहाँ कोई आरती सेवा पूजा करने वाला, भोग लगाने वाला नहीं होता, वहाँ पर भी शंकर जी के मंदिर होते हैं। क्योंकि भोले बाबा
बहुत अधिक कोई पूजा के प्रेमी नहीं है, वे तो जलधारा प्रिय हैं। कोई जल मात्र चढ़ा दे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हैं, दिगंबर हैं, उदासीन हैं और जंगल के निवासी, शमशान के निवासी हैं। तो जंगल में शंकर जी का मंदिर था, वहाँ श्री गोस्वामी जी महाराज पड़े रहते। तो पार्वती जी एक बार भोले बाबा से बोली कि प्रभु ये बालक ब्राह्मण बालक है, लेकिन आप इसकी दुर्दशा तो देखिए कि ये कैसा बेचारा भूखा प्यासा भटकता रहता है, अन्न के कण कण के लिए मोहताज है। अब आप इसके ऊपर कृपा कीजिए। शंकर जी ने कहा, देवी सभी जीव अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं। जब प्रारब्ध के कारण जब मनुष्य के जीवन में कोई दुख आता है तो दुख भी भोगना पड़ता है, और प्रारब्ध के कारण ही दुख के बाद सुख भी आता है। तो वह सुख भी आता ही है जीवों के जीवन में। तो वो समय के अनुसार ये सब होता रहता है, आप इसमें चिंता ना करें। हम किन किन जीवों की चिंता इस प्रकार करेंगे? तो पार्वती जी बोली, सरकार हमें सब लोगों की चिंता तो नहीं करनी है, लेकिन ये बालक अनाथ है, इसका कोई नहीं है और यहाँ आपके मंदिर पर पड़ा रहता है। तो मेरे मन में तो इसके प्रति बड़ा वात्सल्य है, बड़ा भाव है, तो मैं तो इसका पालन पोषण करूँगी। तो शंकर जी ने कहा, देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। तो पार्वती जी नित्य ही हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी श्री गोस्वामी जी महाराज को बालकपन में खिला जाती। ये गोस्वामी जी के चरित्र में एक कथा है, खिला जाती। तो अब महाराज यही क्रिया बहुत दिन तक चलती रही। तब शंकर जी ने एक दिन पार्वती जी से कहा कि अरे पार्वती, तुम क्या झंझट में पड़ गई, सवेरे से ही लग जाती हो रसोई बनाने में, कि रसोई बनानी है, उस बालक को जिमाने जाना है, और फिर उस बालक के पास चली जाती, घंटों घंटों उसके पास रहती हो। ये तो हमारी घर गृहस्थी चौपट हुए जा रही है। अब तुम्हें सत्संग के लिए, नाम जप के लिए तो समय रहा नहीं, अब तो तुम उस बालक के लालन पालन में ही लग गई हो। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप ही कोई व्यवस्था कर दीजिए उस बालक की, तो मैं चिंता से मुक्त हो जाऊंगी, मेरी चिंता मिट जाएगी। तो शंकर जी ने कहा, अच्छा ठीक है। तो शंकर जी ने प्रेरणा करके श्री गोस्वामी जी के जो गुरुदेव हैं श्री नरहरिदास जी महाराज, उनको स्वप्न में आदेश दिया कि आप जाइए, वहाँ एक बालक रहता है, उसको लेकर आइए। बड़ा होनहार बालक है, उसके द्वारा जगत का बहुत बड़ा काम, जगत का कल्याण का काम उसके द्वारा होगा। तो आप जाकर के उसको लेवा लाइए। तब वे महापुरुष गोस्वामी जी के पास आए हैं और उन्होंने गोस्वामी जी को पहचान कर गोस्वामी जी को अपने साथ काशी ले आए। काशी में श्री गोस्वामी जी महाराज उनके पास रहकर कुछ अध्ययन किया और उन्हीं के पास रहकर गोस्वामी जी ने श्री राम कथा सुनी, सीखी। तो अब बाद में जब गोस्वामी जी महाराज को ये बात पता चली कि शंकर जी ने हमारे गुरुदेव भगवान को आज्ञा दी थी, तब बड़े प्रेम में विह्वल हो गए, बड़े आनंद में भर गए कि शंकर जी महाराज को, भगवान श्री शंकर जी को हमारी चिंता उस समय थी। तो प्रथम गुरु श्री शंकर जी को ही मानते हैं। तो शंकर जी को गुरु रूप में वंदना करते हैं और कहते हैं कि भोले बाबा हमारे ऐसे दयालु हैं कि जिन्होंने वक्र चंद्र को, टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया और चंद्रमा का मुकुट श्री शंकर जी धारण करते हैं। इससे टेढ़ा चंद्रमा भी जगत में सब जगह वंदित हो गया। अब आगे के श्लोक में श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो
कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले श्री हनुमान जी, श्री कपीश्वर हनुमान जी और श्री कवीश्वर वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान का जो यश है, भगवान के जो गुण हैं, उस गुण रूपी वन में, भगवान के गुणग्राम रूपी वन में जो निरंतर विहार करते हैं, माने जो भगवान के गुणों का नित्य गान करते हैं, भगवान के गुणों का नित्य श्रवण करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज और एवं महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, उनकी मैं वंदना करता हूँ। विशुद्ध विज्ञानी हैं श्री कवीश्वर कपीश्वर। तदुपरांत श्री गोस्वामी जी महाराज आदिशक्ति, भगवान की नित्य शक्ति, नित्य प्रियतमा श्री सीता जी की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। जो संसार की उत्पत्ति करती हैं, संसार का पालन करती हैं एवं समय आने पर जो आदि शक्ति इस त्रिलोकी का नाश कर देती है, संहार कर देती हैं, ऐसी सभी क्लेशों को हरने वाली, सभी दुखों को हरने वाली, सभी प्रकार के कल्याणों को देने वाली श्री राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी की मैं वंदना करता हूँ। न तो हम राम वल्लभाम, उनको नमस्कार करता हूँ। श्री श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भगवान गौरी शंकर, गुरु स्वरूप भगवान शंकर जी, श्री हनुमान जी, श्री महर्षि वाल्मीकि जी, श्री गणेश जी, सरस्वती जी एवं अंत में प्रियतमा, भगवान की प्रियतमा श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी की वंदना करके तब श्री गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना कर रहे हैं। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी माया के वशीभूत ये सारा संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता एवं असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनकी माया के वश में संपूर्ण ब्रह्मांड है, देवता भी जिनकी माया के वश में रहकर कार्य करते हैं और दैत्य भी अपने स्वभाव के अनुसार उन्हीं की माया के बंधन में बंधकर वे भी कार्य करते हैं। और महाराज भगवान की ही माया ऐसी विचित्र है जिसके कारण ये सारा संसार जो असत्य है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वह असत्य संसार भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी सर्प मालूम होती है, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही महाराज संसार में हम सभी लोग अज्ञान अंधकार में पड़ कर के इस असत्य संसार को सत्य मान लेते हैं। संसार असत्य है, संसार सत्य नहीं है। श्री शंकर जी महाराज कह रहे हैं, रामचरितमानस की ही चौपाई है, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं,
भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना निजी अनुभव तुमसे कहता हूँ। शंकर जी का ये निजी अनुभव है। हम लोगों का अनुभव उस वह प्रमाणिक है कि नहीं, इसमें संदेह है। हम लोगों को गलत भी अनुभव हो जाते हैं, लेकिन श्री शंकर जी महाराज जो आदिकाल से सृष्टि का आरंभ जब हुआ था तभी से संसार की स्थिति और संहार को देख रहे हैं। जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई तभी से संसार को देख रहे हैं, नित्य इसका पालन देख रहे हैं, इसका संहार देख रहे हैं। वे शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, ये हमारा निजी अनुभव है। हमें बहुत समय हो गया संसार को देखते देखते। इस संसार में हमने यही बात अनुभव की है कि भगवान का भजन तो सत्य है। जो लोग भगवान का भजन करते हैं, श्री ठाकुर जी के सुंदर नामों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, कथा कीर्तन सत्संग करते हैं, वे लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि उन्होंने सत्य का आश्रय ले रखा है। इसमें भगवान का भजन ही सत्य है। ये संसार तो स्वप्न के समान मिथ्या है। जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई भी कैसा भी स्वप्न देख लेता है, और स्वप्न में तो ऐसा जिस समय स्वप्न देखा जाता है उस समय तो स्वप्न सत्य सा लगता है, लेकिन आँख खुलने के बाद, जैसे ही नींद टूटती है, आँख खुलती है, तो तब होता अरे ये तो सपना था। ऐसे ही भैया अभी हम अज्ञान अंधकार में हमारी आँखें बंद हैं। माया के कारण हम सोए हुए हैं, और सोते सोते माया के बंधन में बंधकर हम अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। संसार का ये सब जो व्यवहार है ये सपना ही है। माया के कारण माया निद्रा में हम सोए हैं, तो उसके कारण यह सपना भी हमें सत्य मालूम होता है। लेकिन भैया जैसे ही आँख खुलेंगी, माया का पर्दा हट जाएगा, और माया का पर्दा जैसे ही हट जाएगा तो आँख खुलते ही अरे हमें ऐसा लगेगा अरे ये तो सब सपना था। सपने में हमने अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिया, और फिर समय चुके पुनिका पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब समय बीत जाए तो तब पछताने से कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार ये अमूल्य मानव देह, मनुष्य देह जब बीत जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब हम जागे तो उस जागने से लाभ भी क्या होगा। इसलिए भैया अभी सत्संग कर लो, भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनकी बात सुन लो। ये जो अद्भुत जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस हैं, भागवत हैं, इन ग्रंथों की बात को सुन लो, सुनकर समझ लो, और समझकर असत्य वस्तु का त्याग करके सत्य वस्तु का स्वीकार कर लो, सत्य वस्तु को ग्रहण कर लो, अपना जीवन जन्म सफल कर लो। इसी में मनुष्य देह की सार्थकता है, इसी में मनुष्य जीवन की धन्यता है। वाह। तो इस प्रकार ये सारा संसार मिथ्या होने पर भी जिनकी माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। और भैया ये संसार, ये भगवान की माया ऐसी बलवती है, बड़ों बड़ों को मोहित कर लेती है। तो इस माया को जीतने का उपाय क्या है, जिससे असत्य संसार हमें असत्य मालूम होने लग जाए। तो गोस्वामी जी महाराज इसी श्लोक में कहते हैं, यत् पाद प्लव मेक में वही
भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम। जो संसार समुद्र से पार होना चाहते हैं, जो भव सागर से पार, माया के ये प्रपंच है इससे पार हो जाना चाहते हैं, असत्य संसार को समझ करके सत्य वस्तु परमात्मा की जो प्राप्ति करना चाहते हैं, वे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय लें, भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करें और इस भव समुद्र से पार हो जाएं। भगवान के चरण ही भव सागर से पार जाने वालों के लिए नौका हैं। ऐसे सभी कारणों के परम कारण, सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी, जो साक्षात स्वयं परमात्मा है, स्वयं हरि हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये मंगलाचरण के 7 श्लोक हैं, उसमें 7वां श्लोक गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र जो अनेकानेक पुराणों में श्री महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो लिखे गए हैं, जो चरित्र कहे गए हैं, उन सब चरित्रों को पढ़ करके एवं वेदों में जो भगवान के चरित्र हैं उनको देख करके, और अनेक रामायण हैं, अनेक प्रकार की रामायण हैं, राम कथा हैं, उनमें से भी कुछ को छांट करके उपलब्ध करके, और मैंने ये श्री रामचंद्र जी की कथा, श्री रामचरितमानस का प्रणयन मैं कर रहा हूँ। पुराणों में से, वेदों में से और भी जो अनेक रामायण हैं, उनमें से भगवान के चरित्रों का कुछ अनुसंधान करके मैं श्री रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज के स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, किसी दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं, किसी दूसरे के सुख के लिए नहीं, ये हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं। हम तो अपने सुख के लिए कह रहे हैं, अब कोई भाग्यशाली जीव इसका आश्रय लेकर सुखी हो जाए, अपना कल्याण कर ले, ये उसका भाग्य है। तो हम तो अपने सुख के लिए कह रहे हैं। परोपकार की भावना तो महापुरुषों के हृदय में होती ही है, लेकिन हम मान बड़ाई के लिए और धन संपत्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। स्वांतः सुखाय, जिससे हमारी आत्मा कुछ परमात्मा का स्मरण करके आनंदित हो जाए, इस भाव से हम भगवान के चरित्र का गान कर रहे हैं। अब सुंदर मनोहर भाषा में मैं ये रचना लिख रहा हूँ, विस्तृत कर रहा हूँ। ऐसा सुंदर मंगलाचरण गोस्वामी जी महाराज ने किया है। मंगलाचरण के बाद सबसे पहले श्री गोस्वामी जी महाराज ने गुरुदेव भगवान की वंदना की है, श्री सद्गुरुदेव भगवान की वंदना की है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बिना सद्गुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रय के भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा करुणा वह मिलती नहीं है। भगवान का यश, भगवान की कथा हम कह रहे हैं, कथा में और भगवान में अंतर नहीं। तो कथा कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम भगवान को ही शब्दों में, भगवान के ही चरित्र, भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव शब्दों में लिखने की चेष्टा कर रहे हैं। हम उसकी रचना करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब ये तो बड़ा कठिन है। कहीं परमात्मा भी शब्दों की सीमा में समा सकते हैं। अरे वेद भी जिनको नेति नेति कह करके जिनको प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना करते हैं, वेदों के लिए भी उनके स्वरूप को समझना अगम्य नहीं है, सुगम नहीं है, उनके लिए भी अगम है। वेदों के लिए भी जो दुर्गम है, वेदों के लिए भी जो सुगम नहीं है, ऐसे परमात्मा की मैं कथा कह रहा हूँ, तो बिना गुरु कृपा के तो होगा नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा चाहिए। तो इसलिए गोस्वामी जी महाराज गुरुदेव भगवान की वंदना कर रहे हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। मैं, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना